मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, उस पावन प्रसंग में आप सब हमको उपस्थित होने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मुक्ति का ग्रंथ कहा गया और कहा गया सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है। ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय है। आइए आरंभ में प्रतिदिन की भांति कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं, साथ में श्लोक संख्या 26 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वामोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्
अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदोर्युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदोर्युक्तचेतसः। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः ऐसा कहकर के महिमा में कहा गया। स्वयं भगवान ज्ञान मुद्रा धारण करके अर्जुन को ज्ञान विज्ञान का उपदेश देने के लिए सम्मुखीन है। पुनः दुर्भाग्यवशात यह जो जीवात्मा है वह परमात्मा के सम्मुखीन नहीं होना चाहता। क्यों? इसलिए कि इसके अनंत जन्म के संस्कार, कर्म, स्वभाव, इसके आदत अभ्यास इस प्रकार की बन चुकी हैं कि वह परमात्मा के सम्मुखीन नहीं हो पाता, क्योंकि उसने उससे अत्यंत विमुख होकर के संसार के पदार्थों के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया है। इसी को भगवान इस प्रसंग में अज्ञान ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि आप हर चीज के मूल में जाने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों इत्यादि, तो अंततोगत्वा कहीं न कहीं जाकर के पता नहीं होना अथवा अज्ञान रहना, यही मूल में कारण आता है। किसी को भी आप कुछ प्रश्न पूछें, आप जानते हैं, तो वो कहेगा कि नहीं जानता हूँ। नहीं जानता हूँ, उसका अभिप्राय यही है कि आप उसमें ये नहीं पूछ सकते अथवा पूछना उचित प्रतीत नहीं होता कि आप क्यों नहीं जानते। जानना तो चाहिए। कोई बालक होगा, युवा होगा, तो उसको कोई तद विषय आप पूछें और कहे कि नहीं जानता, तो आप ये कह सकते हैं कि युवा है, तुमको अध्ययन इत्यादि करके उस विषय को जानना चाहिए, यह उपदेश दिया जा सकता है। तद्वद यह जो जीवात्मा है वह भी जन्म जन्मांतर के अनेक कर्म कषाय लेकर के उनके फलों को भोगते भोगते इस प्रकार से अत्यंत मूढ़ और अज्ञ हो गया है, जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाता। वो भी तब जब वह परमात्मा सकल का प्रकाशक होकर के, सर्वाश्रय होकर के, सर्वाधिष्ठान होकर के, और तो और ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे, सब प्रत्येक चैतन्य के अंतःकरण में घर बना करके उस हृदय गुफा में निवास करने वाला नित्य सखा होने पर भी वह अत्यंत सन्निकट के पदार्थ जो तत्व है, जो ब्रह्म है, उसको नहीं जान पाता। उसमें एकमात्र कारण अज्ञान ही कहा गया। भगवान ने कहा कि अज्ञान के कारण हे अर्जुन जानते नहीं हैं, परंतु मैं जानता हूं, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, मैं तो अज हूं, अव्ययम अव्यय हूं, परंतु योगमाया समावृतः नाहं तद्वद प्रकाशः। मैं सबके लिए प्रकाशक नहीं होता, और नहीं होता हूँ वो क्या मेरी प्रकाशन नहीं होने की इच्छा नहीं है, परंतु यह जो जीवात्मा है अत्यंत मूढ़ होने के कारण, ना भी जानाति, यह मेरे स्वरूप को जान नहीं पाता, ऐसा भगवान कहते हैं। तो स्वाभाविक अर्जुन जीवात्मा के पक्ष से ये बात पूछना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, यह जीवात्मा तो अपने अज्ञान के कारण, अपने अज्ञान के कारण, यही शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण और परमात्मा अपनी माया शक्ति के कारण, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। इस जीवात्मा की शक्ति है अज्ञान। इसी अज्ञान से अत्यंत मोहित होकर के, आच्छन्न होकर के, संसार के पदार्थों के प्रति अत्यंत बलशाली होकर के इसमें दृढ़ रहता है। यह इसका सामर्थ्य है। अज्ञान उसका सामर्थ्य है, जीवात्मा का, उसकी शक्ति है। उसी अज्ञान के कारण ही तो यह जीवात्मा संसार के जो नश्वर और विनाशी पदार्थ हैं उसमें निरंतर लगा रहता है। तो भगवान यह कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, मूढ़ होने के कारण वह जीवात्मा मुझ परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यह जो अज्ञान है उसी को भगवान ने इस प्रसंग में कहा कि ये माया है, योग माया समावृतः, जिसलिए परमात्मा है, अर्थात माया से ढका हुआ है, इसलिए वह जीवात्मा
नहीं जानता। तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा कि हे केशव, अर्जुन पूछेंगे कि हे केशव, यह जो माया है, जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मिका है, आपकी दैवी माया है, उसी को आपने स्थान स्थान पर अज्ञान है ऐसा कह करके आपने कहा। उसी अज्ञान के कारण से, उसी अज्ञान हेतुक होकर के जीवात्मा अत्यंत मूढ़ बना हुआ है और उसके नेत्र श्रोत्र इत्यादि इंद्रियां विकल हो गई हैं, ढकी हुई हैं, अपने सामर्थ्य से उल्टे तरफ गति करने वाली हो गई हैं। तद्वद क्या उस माया शक्ति से परमात्मा भी कभी कभी उसी प्रकार से विकल हो जाता है क्या? क्यों अर्जुन, क्यों यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि भगवान ने कहा ही ना कि योग माया समावृता, माया से आवृत होकर के मैं रहता हूं अथवा मैं हूं, मायाच्छन्न हूं। आच्छन्न अर्थात उससे ढका हुआ हूं, आवृत हूं। तद्वद जैसे जीवात्मा अपने अज्ञान से ढका हुआ रहता है। इसमें ढकने का अर्थ कोई चादर से ढका ही है ऐसा नहीं, नाम रूपात्मक जगत से ढका है, यह बात यथार्थ है। होने पर भी जैसे जीवात्मा अज्ञान के कारण संसार के नश्वर पदार्थों में, कर्मों में, उसके फल में, सुख में अथवा अन्य अन्य भी लौकिक और भौतिक पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न करके तत्से प्रेरित होकर के उसमें निरंतर प्रवृत्तिवान बना रहता है, तद्वद वह परमात्मा भी क्या वैसा ही कुछ माया से आच्छन्न होकर के, मोहित सा होकर के, ज्ञान अज्ञान का भान नहीं कर करके ऐसी वैचित्र्यमय जगत बनाता है? यह प्रश्न आएगा। और कुछ धर्म विद्वेषक लोगों के द्वारा इससे आगे ये प्रश्न किया जाता है कि जैसे पुनः एक बार संदेह को समझने का प्रयास करते हैं विचार के माध्यम से। जैसे एक जीवात्मा है, मूढ़ोयम नाभिजानाति, मूढ़ होने के कारण, अज्ञ और मूर्ख होने के कारण, बुद्धि की मलिनता के कारण, सद और असद का विवेक नहीं कर पाने के कारण, सदैव प्रस्तरों में, जड़ पदार्थों में ही नित्य लगे रहे होने के कारण इसकी बुद्धि भी अत्यंत जड़ हो गई है, इसीलिए स्थूल हो गई है, जिसलिए सूक्ष्म परमात्मा को पकड़ नहीं पाती है। यह बात समझ में आती है कि अज्ञान है, और यह अज्ञान जीवात्मा की किसी को भी पूछने पर पता चल जाता है कि कहें कि भाई किसी को कहा जाए देहो हम, ये मानना अज्ञान है, मनुष्य हम, ये अज्ञान है, उपाधि से वो ढका हुआ प्रतीत होता है, इसी को यथार्थ मान लेता है, ये सबको ज्ञाति है। महात्मा लोग हंसी और परिहास में ये भी कहते हैं, किसी को कहा जाए कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह करके वो अपने ज्ञान अज्ञान को उसी प्रकार से मिश्रण करके व्यवहार करता है। मैं तो हूं यह बात जानता है, परंतु मैं ईश्वर हूं ये नहीं जानता, इसी प्रकार से उसका विक्षेपात्मक ज्ञान रहता है। यहाँ जो बात उत्थापित की गई है कि जिस प्रकार से जीवात्मा मूढ़ है, क्योंकि योग माया से ढका हुआ है परमात्मा, अर्थात वो जीवात्मा ही उसके नेत्र स्रोत्र में पट्टी पड़ी है अज्ञान की, इसलिए जान नहीं पाता। बहुत अच्छी बात है। तो क्या वह जो यह योग माया है, माया जिसको कहा गया जो त्रिगुणात्मिक है, उससे परमात्मा भी ढका हुआ है? वास्तव में ही क्या वो ढका हुआ है? क्योंकि ढकने का परिणाम जो होने वाला है, जैसे अज्ञानी जीवात्मा जो स्वरूपतः शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वह अज्ञान से आच्छादित होने के कारण, अतत्वों में और नाशवान पदार्थों में तादात्म्य होने के कारण, देह को स्वयं मान लेने के कारण, जिस प्रकार से संसार और उसके जन्म मृत्यु के चक्र में नित्य निरंतर भटकता रहता है, तद्वद क्या परमात्मा भी उस माया से प्रेरित होकर के, माया के वशीभूत होकर के, माया के अधीन में रह करके संपूर्ण जगत की रचना करता है, अथवा किंचित कर्म इत्यादि में प्रेरित होता है? यह यहाँ प्रश्न उठाया गया। इसी बात को अत्यंत धर्म विद्वेषकों के द्वारा, आधुनिक मताकारों के द्वारा भी यह बात कहा जाता है कि हाँ बिल्कुल उचित है कि वह जो परमात्मा है, भगवान जिसको कहा जाता है, जो जगत का कर्ता है, यदि कोई है तो, ऐसा कहेंगे नास्तिक लोग। वैसे तो जगत तो स्वभाव से ही बन गया ये कहेंगे, परंतु कहीं कहीं उन लोग ऐसा पक्ष भी उत्थापित करेंगे कि चलो मान लें कि जगत का कर्ता परमात्मा है, परंतु वह परमात्मा भी अज्ञान जनित, अज्ञान से युक्त है, माया से आच्छादित है।
तभी तो उस परमात्मा ने अनेक प्रकार के भेद युक्त सृष्टि और रचना की। बहुत सारे लोग तो आपको यात्रा के समय में, मार्ग में मिले हुए समय में कहीं कोई टकरा जाए तो पूछते हैं कि अरे भगवान ने ऐसा किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को दरिद्र, किसी को धनी, किसी को बुद्धिमान, किसी को पंडित, किसी को अभावग्रस्त और किसी को संपन्न ऐसा कैसे बनाया? ये प्रश्न लोग पूछते हैं। इस प्रश्न से ही यह निहितार्थ निकाला जाता है कि जिस प्रकार से जीवात्मा अपने अल्पज्ञता, अपने अज्ञान के कारण अल्पज्ञता, अल्प सामर्थ्य, अल्प कर्तृत्व इत्यादि दुर्गुणों से युक्त रहता है, तद्वद वो परमात्मा भी जरूर ही यह वैचित्र्यमय जगत देख करके, यह भेद युक्त जगत देख करके, ये विभिन्न पृथक तारतम्यता वाले ऊंच नीच जगत को देख करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह परमात्मा में आरोप लगाते हैं कि हाँ, वह परमात्मा भी भेद दृष्टि से युक्त है, अर्थात उतनी बुद्धि नहीं है परमात्मा की जितनी बुद्धि होनी चाहिए। यदि होती बुद्धि तो फिर तो वह सबको बराबर बनाया होता, सबको समान बनाया होता। ऐसा कह करके आरोप लगाने वाले भी लोग रहते ही हैं। तो उसी आधार पर अर्जुन का भी संदेह है कि जैसे यह जो जीवात्मा है वह अज्ञान से आपूरित है, उससे बंधा हुआ है और अज्ञान जनित क्रियाकलाप, कर्म इत्यादि में निरंतर लगा रहता है, तद्वद भी हे केशव हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ईश्वर भी माया के फेरे में रह करके इस प्रकार के जगत बनाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से एक अज्ञ पुरुष, जिसको संसार में भौतिक दृष्टि से नहीं कही जा रही है इस बात को, जिस प्रकार से एक 100 वर्ष की आयु वाला मनुष्य 200 वर्ष की आयु वाला मकान बनाता है, अर्थात वो मकान, दुकान अथवा कोई निर्माण इस प्रकार से करना चाहता है कि वह 200 वर्षों तक टिके, तब तक उसमें कोई आपको मरम्मत करने की आवश्यकता न हो, उसको कोई रक्षणावेक्षण करने की आवश्यकता न हो। ऐसा निर्माण वो करना चाहता है कि ऐसा लगे कि वो व्यक्ति बनाने वाला उसमें 100-200 वर्ष तक रहने वाला है, ऐसा उसके मन में भान रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें अज्ञान है, मान लेते हैं। उसको ये बोध नहीं है कि अभी कुछ वर्षों में हमें यहाँ सब संसार के पदार्थों को छोड़ करके जाना है, ऐसा उसको भान नहीं है। यदि ज्ञान है तो भी वो उतना दृढ़ नहीं है, अदृढ़ ज्ञान है, यथार्थ रूप से उसने स्वीकार नहीं किया है, उससे वो भागा हुआ है कि हाँ जाना तो है, फिर भी यह छोड़ने की है वस्तु, परंतु ऐसा कह करके यत्किंचित तरीके से वो गृह इत्यादियों का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अज्ञान है। तद्वद वह परमात्मा भी उसी माया के आश्रय में रह करके, उससे सबलित होकर के, उससे प्रेरित होकर के, उसके आदेश को मानते हुए कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कह करके तीनों गुणों से युक्त होकर के यह गुणमय जगत बनाने का कार्य करता ही होगा। क्योंकि यह निर्माण इत्यादि की क्रियाएं तो जिस प्रकार से अज्ञान है तो ये कार्य संपन्न हो रहे हैं, तद्वत परमात्मा में भी उस प्रकार से जरूर योग माया का प्रभाव होगा, जिसके कारण यह परमात्मा जगत उत्पत्ति और जगत वैचित्र्य इत्यादि रचनाओं को करता है। ऐसा यहाँ संदेह होता है। संदेह का आकार थोड़ा बड़ा है, परंतु भगवान उसका यहाँ उत्तर देना चाहेंगे। भगवान यहाँ श्लोक से अर्जुन को उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, यह जो नहीं जानने वाले लोग होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनके कल्पना अपने प्रकार की रहती है। वो अदृष्ट वस्तु में भी, जिसके संबंध में उन्होंने कभी न देखा, न सुना, न जाना, न मनन किया, न कोई विचार किया, न कभी विज्ञ पुरुषों के पास जाकर के तत्संबंध में श्रवण मनन इत्यादि किया, तब भी अपना कुछ न कुछ मंतव्य रखने का प्रयास करते हैं। अज्ञानियों की दशा। वही अज्ञानी लोग यदि कहें कि यह जो परमात्मा है ना, उसमें भी इस प्रकार का माया से बंधन आ गया, तो ये शुद्ध रूप से अज्ञानी की ही दृष्टि है, परंतु यह ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। जिसलिए कि एक अज्ञ और अल्पज्ञ पुरुष नहीं जानता, तो नहीं जानता है तो वह भी यह सोचता है कि जैसे मैं नहीं जानता हूं, तद्वत ईश्वर भी नहीं जानता है, कल्पना कर लेता है।
जैसे मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, वैसे ही ईश्वर भी कोई पुरुष विशेष होने के कारण वो भी अल्प सामर्थ्य वाला है। यह हो सकता है कि एक पहलवान और एक कमजोर व्यक्ति में जितनी तारतम्यता है, थोड़ा और ज्यादा जो बलाबल है, तद्वत मनुष्य और ईश्वर में भी बलाबल में भिन्नता हो सकती है, परंतु बल की अधिकता और न्यूनता तो है ही ना। किस कारण से है? तो वही कारण हुआ कि माया है। भगवान ने कहा योग माया समावृत, योग माया से आवृत रहता हूं मैं, ढका हुआ रहता हूं। तो इसका अर्थ है कि आप भी माया के वश में रहते होंगे। तो उस बात को यहाँ भगवान खंडन करना चाहते हैं। उसको टीकाकार आनंद गिरि जी महाराज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि नहीं इयम माया माया विनो विज्ञानम प्रतिबदनाति। उन्होंने भाष्यकार के पंक्तियों को उठा करके कहा कि यह जो माया है ना, योग माया, वह इस मायावी को अर्थात जिसकी माया है उसको, उसके विज्ञान को प्रतिबदनाति न बांध करके बंधन में, सीमा में अपना रख नहीं सकती। माया में उतना सामर्थ्य नहीं है। वह इसलिए कि बंधन यदि दिखाई दे रहा है तो यह उसी का बंधन है, स्वयं का बांधा हुआ बंधन है। जब चाहे वो उसको खोल सकता है, अथवा वास्तविक रूप में उसमें अज्ञ की दृष्टि से बंधन प्रतीत होने पर भी उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में किसी भी प्रकार का माया का बंधन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो उसी बात को कहते हैं भगवान की मैं जानता हूं नहीं है। भगवान कहेंगे हे अर्जुन, मैं जानता हूं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि तब अर्जुन संदेह कहेंगे चलो अभी आपको ज्ञान नहीं होगा, अभी माया आपको बांधी नहीं है, अच्छी बात है, परंतु भविष्य में बांध सकती है। भूतकाल में माया ने आपको बांधा हो क्या पता, वर्तमान काल में आप कहते हैं कि हाँ अभी मुझे कोई माया से बंधन नहीं है। वो तो बहुत सारे मनुष्य भी कहते हैं कि अब हमारा मोह निर्मोही हो गए, मोह हमारा छूट गया, अब मुझे संसार के कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे वैराग्य हो गया, अब संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी हो तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसा कहने वाले तो संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, परंतु उन्हीं कथन बड़े करने वालों को ही अनेक प्रकार की सुविधाएं और अनुकूलता की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता दिखाई दे व्यवहार में तो फिर उन व्यक्तियों के द्वारा उन प्रतिकूलताओं को किंचित भी सहन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद अहम, मैं जानता हूं। वेद अर्थात जाने, अहम जाने, मैं जानता हूं। किस किस को आप जानते हैं, क्या क्या आप जानते हैं? तो भगवान कहते हैं समतीतानि, अतीत को जानता हूं, सम्यक अतीतानि, अच्छी प्रकार से जो व्यतीत हुई है काल की गति अथवा समय, अनादि से लेकर के जब से यह सृष्टि है और उस सृष्टि से पूर्व प्रलय और उस प्रलय के पूर्व जो सृष्टि थी, अर्थात यह जो सृष्टि का चक्र है इसका कोई आदि नहीं है, तथापि अनादि होने पर भी उस अनादि को मैं तब से सम्यक अतीतानि अहम जाने। भगवान ने कहा कि मैं जानता हूं अतीत को और मैं वर्तमान का भी ज्ञान रखता हूं। ये अर्जुन वर्तमानानि चार्जुना। तो अर्जुन यही प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा वर्तमान काल में आपको कोई माया बांध करके नहीं रखी, आप जानते हैं, और अतीत में भी आपको किसी प्रकार की माया ने आपको घेरा नहीं, आप सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ हैं, और भविष्य में भी तीनों काल में त्रिकाल अबाधित आपका ज्ञान रहेगा, त्रिकाल अबाधित आपका ईश्वरत्व रहेगा, त्रिकाल अबाधित आपका जगत कर्तृत्व रहेगा। परंतु भविष्य में भी तो हो सकता है कि आपको माया बांध ले, कभी बलशाली हो जाए माया, कोई गुण हो जाए प्रबल, तो आप फिर से बंधन में आ सकते। तो भगवान कहेंगे नहीं नहीं, भविष्याणि च, भविष्य को भी मैं जानता हूं, और केवल इस भूत भविष्यत वर्तमान काल को नहीं, भूतानि, भूतानि, भविष्याणि भूतानि समतीतानि भूतानि वर्तमानानि भूतानि च। हे अर्जुन अहम, मैं जानता हूं। हे अर्जुन, जिसलिए कि मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान है, और जिसको ज्ञान है तो उसको वह बंधन में माया रख नहीं सकती,
क्योंकि वह तो अज्ञान का बंधन है। ज्ञान से तो ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से तो और बिना ज्ञान के मुक्ति है ही नहीं, ऐसी श्रुतियां कथन करती हैं। रीते ज्ञानान न मुक्ति ही, परंतु मेरे यथार्थ रूप से मेरे में ज्ञान है, मैं वास्तविक रूप से जानता हूँ। किस किस को आप जानते हैं? तो कहे भूतानी, भूतों को जानता हूँ। केवल और केवल भूतों का यह अर्थ यहाँ हुआ कि यद किंचित भवंती इति भूतानी, मात्र मनुष्यों को ही परमात्मा जानता है ऐसा नहीं। सकल भूतों को, भविष्यत के जो भूत होने वाले हैं उनको, वर्तमान काल में यद किंचित जितना कुछ भी है उसको, और अतीत में जितनी भी सृष्टि हुई, जितना भी प्रलय हुआ, जितने भी कल्प बीते, जितने भी मनवंतर बीते, जितने भी इंद्र इत्यादि हुए, जितने बार प्रलय और सृष्टि हुई, जितने बार चतुर्युगियों का आगमन और गमन हुआ, जितने संवत्सर, ऋतु और मास इत्यादि, जितने काल की गति जो गणनाएं हैं वर्तमान, भूत और भविष्यत की, हे अर्जुन उन सब को मैं जानता हूं। आप इतना जानते हैं तो फिर आपको भी कोई जानता होगा। तो भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, माम तू किंतु। यही तो हे अर्जुन विडंबना है कि मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे कोई जानता नहीं है। यहां भी भगवान का थोड़ा अर्जुन के प्रति आक्षेप है। भगवान का आक्षेप यह है कि हे अर्जुन, मैं जिस जीवात्मा से मेरा तात्विक दृष्टि से कोई संबंध नहीं है, अथवा जीवात्मा परमात्मा से अंशत्वेन दूर प्रतीत हो रहा है, दूर चला गया है, उसके संबंध में मैं सब कुछ जानता हूं। और जिस इस जीवात्मा को मेरे संबंध में सब कुछ जानना चाहिए, वह जीवात्मा मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है। आप ही एक तरफा सब समाचार लेते रहे तो आप कब तक उस व्यक्ति का समाचार लेंगे? हालचाल पूछने के लिए आप फोन करेंगे तो कितने बार आप फोन करेंगे, अथवा कितने बार आप समाचार का आदान प्रदान करना चाहेंगे? एक बार दो बार करेंगे आप, उसके बाद आप कहीं ना कहीं जाकर के विराम देंगे कि चलो बहुत हो गया, उस व्यक्ति को हमारे प्रति कोई अनुराग नहीं है तो क्यों ना मैं उससे दूर हो जाऊं, ऐसा कहकर के व्यवहार में व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आपके इनके प्रति रुचि नहीं है, आपके क्रियाओं के प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, आपकी भावनाओं के प्रति उसको कोई रुचि ही नहीं है, वो जानना नहीं चाहता। तो आप बलपूर्वक उसको जनाना नहीं चाहते। वो व्यक्ति आपको पूछ सकता था कि आप क्या हालचाल है, तो आप क्या कर्म कर रहे हैं, तो क्या भजन चल रहा है आपका, तो कोई आपने तीर्थ करने गए थे, व्रत आपने किया, अथवा जैसे ऐसे भी आपके सत्संग के अभ्यास हैं तो वैसे कोई कर्म इत्यादि का अभ्यास है तो वैसा कि आपने क्या सामाजिक कर्म किया, आपको कौन से अवार्ड मिले, आपको कहाँ कहाँ सम्मान मिला, आपको कहाँ कहाँ पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, आदि आदि भी जो समाचार इत्यादि उसके विषय में ज्ञान रखने की बात होती है। यदि कोई रुचि लेकर के न रखे तो फिर जिस प्रकार से व्यक्ति उदासीन हो जाता है और उसको छोड़ देता है, भगवान यहाँ अर्जुन को आक्षेप करते हैं कि हे अर्जुन, जरा मुझे देखो, मैं किस किस का ज्ञान रखता हूँ, किस किस का समाचार रखता हूँ, किस किस का हालचाल लेता हूँ। जरा तुम विचार करो कि इससे पहले, इससे पूर्व में जितनी भी सृष्टियां हुई, जितने ब्रह्मांड हुए, जितने पृथ्वी बने, जितने स्वर्ग बने, जितने देवी देवताएं बने, जितने मनुष्य बने, ऋषि यक्ष गंधर्व किन्नर, कोई भी बैठ करके यही करता है कि हे परमात्मा, जरा सा भी ज्ञान होने पर तो पुकारता है ना। अब पुकारने पर भगवान किसी से पता पूछने तो नहीं जाते। भगवान नारद, देव ऋषि नारद से पता पूछने नहीं जाते कि नारद, ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है, मेरा नाम पुकार रहा है, जरा बताओ ये काशी में है, गया में है, मथुरा में है, वृंदावन में है, हरिद्वार में है, बद्री केदार में कहाँ है, जरा बताओ। उनको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है ना, वो जानते हैं। जबकि परमात्मा को इन क्षुद्र जीवों के संबंध में खबर लेने की कोई अपने तरफ से आवश्यकता नहीं थी, उनमें उसकी कोई बड़ाई नहीं है, अथवा उसने कोई ऐसा निश्चय पहले से करके नहीं रखा है, अथवा उसने छोटे शब्दों में कहा जाए तो परमात्मा ने कोई प्रत्येक जीव का ठेका नहीं लेके रखा है कि कहाँ कहाँ कौन है तो उसका कल्याण करूं, अथवा कहाँ दुष्ट हैं तो उनको दंड दूं, कहाँ पतित हैं तो उनको मैं उद्धार करूं, कहाँ कामना से आसक्त पुरुष हैं तो उनकी कामों की पूर्ति करूं, कहाँ अर्थार्थी हैं तो उनको अर्थ इत्यादि मैं पहुंचाऊं। ऐसी व्यवस्था करने वाला और इन व्यवस्थाओं को जानने वाला कौन है?
भगवान कहते हैं कि अहम मैं हूं। वेद अहम मैं जानता हूं। किन किन को आप जानते हैं? तो समअतीतानि, पहले भी जो हुए उनको भी हमने सनक सनंदन देवऋषि नारद कर्दम मनु जिन जिन लोगों ने जहां जहां जैसी ऐसी इच्छाओं से उपस्थित होकर के हमें थोड़ा सा भी पुकारा तो हम वेद मैं जानता हूं। वर्तमानानि, अभी भी वर्तमानानि ऐसा कह करके भगवान ने अभी तुम्हारे अंतस में और तुम क्या कर्म करना चाहते हो। अर्जुन को दुर्योधन किस प्रवृत्ति वाला है, दुष्ट धृतराष्ट्र किस प्रकार के अभिसंधि कर रहे हैं, किस प्रकार दुष्टों से घिरे हुए आदि आदि भी भगवान संकेत करना चाहते हैं कि मैं जानता हूं। अर्जुन को नहीं पता कि अर्जुन तो पूर्व में ये वचन कह चुके हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे अथवा हारेंगे, ये भी हम नहीं जानते। अर्जुन ने कहा है, प्रथम अध्याय में आप लोगों ने सुना है और पढ़ा है कि हम लोग जीतेंगे अथवा हार जाएंगे ये भी हमको ज्ञात नहीं है, और उन लोग जीतेंगे कि हार जाएंगे ये भी हमको ज्ञात नहीं है। ऐसा अनिश्चय है, ऐसा अर्जुन ने कहा था भगवान से। उसका भी भगवान यहाँ उत्तर देना चाहते हैं कि तुम नहीं जानते होगे, कोई बात नहीं, परंतु मैं तो जानता हूं ना। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान ने अर्जुन को कहा कि निश्चिंत रहो, तुम नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, यह जीवात्मा का स्वभाव है, और मैं जानता हूं यह परमात्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञ है और जीवात्मा जो है वह अल्पज्ञ है, वो जान नहीं पाता। भविष्यत भी आप जानते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, भगवान ने कहा बिल्कुल भविष्य की तो सारी घटनाएं मुझे यथार्थ और वर्तमान की तरह ही प्रतीत होती हैं और दिखाई देती हैं। भगवान के लिए किसी प्रकार से भविष्य, भूत और वर्तमान ऐसा काल का बाध नहीं है, अथवा काल का जो विभाजन है वह आपके हमारे लिए है। ईश्वर के लिए काल का विभाजन नहीं है, उसके लिए तो सकल एक ही काल में, अखंड काल में एक साथ एक समान प्रतीत हो रहे हैं। वर्तमानत्वेन, टीकाकारों ने कहा कि जैसे हाथ में आंवला रखा रहता है और आप एक साथ देख लेते हैं कि ये आंवले का दाना है, जैसे तद्वद परमात्मा भूत भविष्यत और वर्तमान, उन भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले अनेक सृष्टि, उन सृष्टि के जीव, भूतानि भविष्याणि च भूतानि, इन सब भूतों को हे अर्जुन मैं जानता हूं। और जीवात्मा माम न वेद, और यह जो जीवात्मा जिसको ये परमात्मा ही जानना चाहिए, परंतु वह आत्मा व अरे विजिज्ञासितव्य, आत्मा के संबंध में उसको जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए, परंतु यह जीवात्मा उस आत्मा को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके अन्य सकल कर्मों को संपादन करने में यह राजी है। परंतु इसको कहा जाए कि वैराग्य करके परमात्मा प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, तो व्यक्ति कहेगा कि हमारे पास समय नहीं है। यही भगवान यहाँ अर्जुन को आक्षेप के रूप में कहना चाहते हैं कि बताओ, मैं परमात्मा होकर के प्रत्येक जीवों का समाचार रखता हूं और जानता हूं, भूत भविष्यत और वर्तमान, परंतु यह जीवात्मा कश्चन, कोई भी मुझे जान नहीं पाता। भाष्यकार को थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ा, भगवान ने तो कह दिया कि न कश्चन माम वेद, और तुकार भी लगा दिया भगवान ने। देखो अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं और यह जो जीवात्मा है वो मुझे जानता नहीं है। चलो, पत्थर मुझे न जाने ये बात समझ में आती है, प्रस्तर खंड न जाने यह बात समझ में आती है, पेड़ पौधा परमात्मा को न जाने यह बात समझ में आती है, नदी नाले ईश्वर को न जाने समझ में आती है। घर आपने सुंदर सा बनाया, हवेली के समान महल, घर आपको न जाने ये समझ में आती है बात कि घर ने आपको नहीं जाना। आपकी सुंदर सी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी ने आपको पहचाना नहीं, ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि जड़त्वात्, जड़ होने के कारण। परंतु आपने अपने घर को नहीं पहचाना, आपने अपनी गाड़ी को नहीं पहचाना, आपने अपने संबंधियों को नहीं पहचाना, तो यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि चेतनत्वात्।
ऐसा कभी हुआ है आपके हमारे साथ कि दिन भर कहीं घूम करके आए हो और संध्या के समय लौटने पर घर विस्मरण हो गया हो, आश्रम विस्मरण हो गया हो, भूल गए हो और किसी अन्य के द्वार पर चले जा कर के कहे हो कि जरा मैं भूल गया, मैं कहाँ आ गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। परंतु यही बात भगवान कहना चाहते हैं कि यदि माम कश्चन, यह जो जीवात्मा है भूतानी, न वेद इति चेत, नहीं जानते हैं, तो यह अत्यंत निंदा की बात है। जिस प्रकार से एक जड़ पत्थर, जिस प्रकार से एक जड़ घर, जिस प्रकार से एक जड़ गाड़ी, जिस प्रकार से अन्य जड़ पदार्थ आपको नहीं जानते कि ये मेरा स्वामी है, जड़ होने के कारण, जड़त्वात् यही हेतु है, जड़ पदार्थ होने के कारण, तद्वद यदि यह जो जीवात्मा है वह परमात्मा को नहीं जानता है, तो ये पत्थर खंड के समान, शिला खंड के समान जड़ है। उसको भगवान ने मूढ़ोयम नाभिजानाति कहा, तो उसमें कोई दोष की बात नहीं है। मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, भगवान ने कहा, क्योंकि ये मूढ़ है। अब किसी को कहा जाए कि भाई मूढ़ है, जड़ है, अबुद्ध है, बुद्धि से हीन है, जड़मती हैं, तो फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं, मैं कैसे जड़मती हो सकता हूँ। परंतु जिस प्रकार से एक जड़ पत्थर खंड नहीं जानता, तद्वत हमने भी यदि परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर तो यह जड़ ही है। परमात्मा को नहीं जानने में, जानने के लिए प्रयास नहीं करने में आचार्यों ने यही 3 हेतु दिए। जड़त्वात्, जड़ होने के कारण, क्योंकि यह जो देह है यह भी जड़ है, जड़ पदार्थ से बना है, भूतों से बना हुआ है, और जिन इंद्रियों से जानना है ये इंद्रियां भी जड़ हैं। बुद्धि परमात्मा को प्रकाशित न करे, यह बात समझ में आती है, क्योंकि जड़त्वात्, बुद्धि भी उत्पन्न हुई है और जड़ है। परंतु बुद्धिस्थ जो प्रतिबिंब चैतन्य है, अपने बिंबभूत परमात्मा चैतन्य को यदि न पहचाने कि देख करके मैं यही हूं, तो फिर यह चिंता की बात है। दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, अनित्यत्वात्, ये 3 हेतु हैं जिनके कारण यह जीवात्मा परमात्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि वह स्वयं अपरेयमितस्त्वन्याम भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, जो अष्टधा प्रकृतियों में भिन्ना कह करके भगवान ने संकेत किया कि अरे अर्जुन, तुम जड़ नहीं हो, प्रकृति जीवात्मा है, जीवात्मा और जड़ प्रकृति एकीभूत होकर के अज्ञान से जगत को बनाते हैं, यह उचित है यथार्थ रूप से। परंतु होने पर भी क्या यह अपरा जो शक्ति है, वह जो परा प्रकृति परमात्मा की कही गई है इसी अध्याय के आरंभ में, अपरेयमितस्त्वन्याम भिन्न प्रकृतिम विद्धि में पराम, पराम प्रकृतिम, कौन है ये? तो जीवभूताम, ये या इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जा रहा है, वह यह चेतन जीवात्मा भी यदि परमात्मा को न वेद, न जान पाए, जानने का प्रयास न करे, तो भगवान कहेंगे कि यह तो जड़ हो गया, यह तो दृश्य हो गया। क्योंकि दृष्टा तो जान लेता है ना, दृष्टा को तो देख करके जान लेना चाहिए। और स्वयं को दृश्य बना लिया, तथा स्वयं को जड़ बना लिया, स्वयं को अनित्य बना लिया कि अरे मैं तो शरीर, मैं तो मरने वाला, मैं तो उत्पन्न हुआ अभी अभी, तो फिर से किस प्रकार से परमात्मा को जान पाऊंगा। तो इसलिए हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे मन बुद्धि चित्त, ये सब कुछ, और हमारी यह जो अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सकल अनित्य होने के कारण, इन तीनों अवस्थाओं में तीनों सकल 10 एकादश इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण देह के समुदाय से भी उस परमात्मा को न वेद, नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि जड़त्व, जड़ होने के कारण, मलिनता है इसमें, जड़त्व होने के कारण, नाशवान है, यह अनित्य है, इसलिए यह जान नहीं पाता। नहीं जानने के कारण यह और अंधेरे गहरे अंधकार में और अज्ञान के गर्त में अंधे नहीं वह नियमाना यथांधा, पुनः पुनः इंद्रियां मन को हरण करके ले जा रही हैं, मन फिर अन्यत्र विषयों का चिंतन कर रहा है, फिर शरीर भी उसी ओर भाग रही है। हरंती प्रसभम मनः, मन को बलपूर्वक इंद्रियां हरण करके ले जा रही हैं विषयों में, संसार में नित्य निरंतर। इसलिए चेतन होने पर भी अपने चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उसको भगवान ने कहा न वेद, नहीं जानते, कश्चन, कोई भी नहीं जानता। तो ये तो बड़े दुख और चिंता की बात हो गई कि कोई भी
नहीं जानता, तब तो बड़ी भारी कठिनाई आ गई ना। कोई भी नहीं जानता तो फिर परमात्मा एकांतेन अविषय, वो तो ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा, कोई भी नहीं जान पाएगा। तब तो फिर यज्ञ करके, आहुति दे करके, कर्म संपादन करके, चित्त शुद्धि करके, त्याग तपस्या करके, वैराग्य धारण करके, श्रवण मनन निधिध्यासन जो आंतरिक साधन है उनको संपादन करके भी न वेद कश्चन, कोई भी नहीं जान पाता है, तो फिर तो परमात्मा का भजन करें भी कि नहीं करें ये संदेह आएगा। तो इसलिए भाष्यकार को, भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकार को ऐसा कहना पड़ा कि माम तु वेद न कश्चन मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा मत तत्व वेदना भावात एव न माम भजते। कोई नहीं जानता का अर्थ यह है कि जैसे कोई एक व्यक्ति कहे कि मैं अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगा, उसका अर्थ है कि किसी को नहीं देगा, ऐसे ही छोड़ करके वो व्यक्ति चला जाएगा। बोले नहीं नहीं, अपना जो पुत्र होगा उसको तो दे करके जाएगा ना, और किसी को नहीं देगा। अथवा मैं घर में किसी को प्रवेश करने नहीं दूंगा, ऐसा वो यदि कहे, प्रवेश निषेध है ऐसा कहे, तो प्रवेश निषेध क्या स्वयं के लिए भी है अथवा अन्य बाहर के लोगों के लिए होता है? द्वार पर लिखा रहता है ना, अनुमति बिना प्रवेश निषेध है, तो निषेध है। और कहते हैं, हंसी की बात है, कोई व्यक्ति आया, उसी ने बोर्ड लिखवाया था कि प्रवेश निषेध है। संध्या को लौट करके आया तो रुका, ऐसे देखा तो उसको दिखाई दिया अनुमति बिना प्रवेश निषेध है। वो विचार करने लगा कि अब किससे अनुमति लूं, क्योंकि वो जो स्वयं घर का मालिक था और अकेला था, बाहर गया हुआ था, तो उसको वहाँ अनुमति प्रदान करने वाला कोई मिला नहीं, क्योंकि वो भूल गया था कि यह जो लिखा गया है ये स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए है। जो बहिरागत हैं, जो आगंतुक हैं, उनके लिए निषेध कहा गया है, स्वयं के लिए तो निषेध नहीं है ना। जैसे अब वो अज्ञान के कारण समझे कि जब निषेध है तो फिर तो किसी को भी जाना नहीं है, तो मैं कैसे इसके अंदर घर में जा सकता हूँ, ऐसा सोचे तो जैसे उसकी मूढ़ता कही जाएगी। तद्वद माम तो वेद न कश्चन, कोई भी नहीं जानता है हे अर्जुन। ऐसा कहने का भगवान का अभिप्राय है कि मेरे शरण में आए हुए मेरे भक्तों के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति जान नहीं पाता, क्योंकि भक्त तो मेरे मुझे जानते ही हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। और इसी प्रसंग में भी भगवान ने कहा है कि मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने कहा मेरे जो भक्त होंगे वह मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं, जिनको मैं बुद्धि योग से संपन्न करता हूँ, जिनको मैं मुझ परमात्मा की प्राप्ति का योग्य बनाता हूँ। परंतु जो इस प्रकार की योग्यता से युक्त नहीं है वह मनुष्य मुझे किसी प्रकार से जान नहीं सकता। कौन नहीं जान सकता? पुनः वही पूर्व की बात है, जड़मति नहीं जान सकता, क्योंकि उसको जड़मति होने के कारण जड़ पदार्थों का ही चिंतन करने में नित्य निरंतर लगा रहता है। उसको शास्त्र की भाषा में कहा गया, जिसको नित्य निरंतर अध्यस्त पदार्थों के चिंतन में ही उसका स्वभाव लगा हुआ है। अध्यस्त पदार्थ, उसने शास्त्र श्रवण कर लिए और जान लिया कि जगत झूठा है। झूठा इस अर्थ में कि जगत मिथ्यात्व तो उसने श्रवण किया शास्त्रों से। जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला जो सर्प है वह सर्प झूठा है, प्रतीति मात्र है उसकी, दिखाई देता है भ्रम के कारण, आपको दिखा, परंतु बाद में आपको रस्सी का ज्ञान है, ज्ञान हो गया, उजाला हो गया ना। और फिर से कोई व्यक्ति नया आया तो आप बैठ करके उस व्यक्ति को कहें कि अरे क्या बताएं, उस रस्सी में इतना मोटा काला सर्प दिखा, वो तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि वो सर्प मुझे काटने ही वाला था, पर तब तक लाइट आ गई अथवा हमने प्रकाश किया तो फिर तो पता चला वो रस्सी है। तो वहां कुल चर्चाएं क्या हुई कि वो झूठा सर्प था, सर्प था ही नहीं, प्रतीति मात्र थी, उससे जो उत्पन्न हुआ था भय वो भी झूठा था, उस सर्प के चर्चा की कोई बात ही नहीं थी, परंतु वो बैठ करके उसकी चर्चा करे, क्योंकि उसको उस जड़ पदार्थों की चर्चा करने में रुचि है, उसको रस्सी से कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ये समझा जा सकता है कि जैसे मरुभूमि है, दूर से आपको दिखाई दिया, गर्मी के दिनों में आप सड़क पर से जाएं गाड़ी से तो आपको दिखेगा, यदि सड़क बहुत सीधी हो हाईवे,
तो आपको दिखेगा कि अरे बहुत दूर तो पानी जमा हुआ जैसा है सरोवर, वहाँ की चाकचिक्यता आपको दिखेगी, वहाँ की चमकीलापन आपको दिखेगा, पानी के तरंग जैसे आपको दिखेंगे। इस उदाहरण को प्रसिद्ध रूप से रेगिस्तान में मृगमरीचिका के नाम से कहते हैं। तो वहाँ आपको सरोवर दिखा तो सरोवर में आपको जल दिखा, जल में आपको तरंगे दिखी, उन तरंगों में ऊपर आते जाते मछलियां दिखी। और कोई कोई ज्यादा कल्पना करने वाला होगा तो कहेगा कि अरे वो तरंगे 20 फीट ऊंची थी, ऐसा भी कह सकता है। कोई कहेगा कि हमने सफेद हंस देखा वहां पर तैर रहे थे। कोई कहेगा कि अरे उतना ही नहीं, कमल खिले हुए थे, ऐसा भी वो कह सकता है। तो वो जो पदार्थ था ही नहीं, अध्यस्त था अथवा दिखाई दे रहा, प्रतीति मात्र थी, झूठा था। वहां जाने पर पता चला कि ये नहीं है, इसकी वास्तविकता ये है, पर उस संबंध में चर्चा करने की आदत और अभ्यास बनी रहती है। तद्वद यह जो आज्ञा और अपने को अत्यंत याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः, यद्यपि अविपश्चितः तथापि बुद्धिमानवत्, बड़े बड़े पुष्पित वाक को कहने वाले कि यह जगत है तो मिथ्या, पर ऐसा है। क्यों? क्योंकि हमको उसके संबंध में चर्चा करने की आदत बनी हुई है। यह है, ऐसा है, नाम रूप है, तो वह आदि आदि। पर ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ऐसा कहकर के जो अधिष्ठान भूत ईश्वर है उसके संबंध में चर्चा और चिंतन करने का अभ्यास मनुष्यों को कम रहता है, उसका नाम है मूढ़। भगवान यहाँ कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति न वेद, जान नहीं पाता। अच्छा, इन शब्दों को थोड़ी सरल भाषा में क्या है कि भक्त होकर के भगवान की चर्चा करनी चाहिए, जगत की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ग्राम्य गीतम न शृणुयात्, यह जो ग्राम्य गीत हैं, जो सांसारिक चर्चाएं हैं, उनको न करें। अब भक्त होकर के भगवान की चर्चा करेगा तो उनके नाम की चर्चा करेगा, जपेगा, उनके धाम की चर्चा करेगा, उनकी लीलाओं की चर्चा करेगा, उनके गुणों का अनुवाद करेगा, उनके सामर्थ्य ऐश्वर्य माधुर्य इत्यादियों का चिंतन मनन करेगा, अथवा उनके संबंध में बैठ करके पूजन अर्चन करेगा। न पदार्थ होंगे तो मानसिक करेगा, परंतु चिंतन उसका भगवदीय चिंतन रहेगा, ईश्वर संबंधी चिंतन रहेगा, जगत संबंधी चिंतन उसका नहीं रहता है। तो वह तो भक्त माम मुझे जान लेते हैं, परंतु न माम वेद कश्चन, कोई मुझे जल्दी से जान नहीं पाता, क्योंकि योग अर्थात उस अज्ञान के कारण इसके अंतःकरण इत्यादि सकल अत्यंत मलिन हो गए हैं, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। पुनः एक बार भगवान ने कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। माम न वेद, मुझे जान नहीं पाते हैं, कश्चन कोई नहीं जान पाता। कौन कौन है जो नहीं जान पाते हैं? मद भक्त व्यतिरिक्त, मेरे भक्तों के अतिरिक्त जो लोग होंगे कैसे जानेंगे? क्योंकि उन्होंने कभी परमात्मा के संबंध में श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, उनके संबंध में कोई अर्चन बंधन पूजन नहीं किया, कभी सत्यनारायण की एक कथा जिन्होंने नहीं करवाई, एकादशी का व्रत जिन्होंने नहीं रखा, जिन्होंने कभी भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम तक नहीं पाठ किए, तो उनको वेद जान भी ले तो कैसे जाने? उन्होंने साधन कौन सा अपनाया है कि जान सकते हैं? उनके द्वारा तो जानना अत्यंत यह परमात्मा अशक्य है। आचार्य लोग कहते हैं कि अहम विजानामि विविक्त रूपो। हे अर्जुन, जरा देखो, जितने भी विविध नाना प्रकार के भी रूप होंगे तो उन सबको मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि परमात्मा बीज है ना। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। वो परमात्मा सकल का बीज है, इसलिए वह जानता है। अहम विजानामि विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे संबंध में जानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो सत हूँ, सदैव हूँ, चित हूँ, सबके पास हूँ। मैं तो आनंद हूँ, सबके विस्तार, जगत का एक आधार है, अर्थात मूल है जो आनंद है। वेत्ता मम चित सदाहम इति श्रुते है। श्रुतियों में भी इस प्रकार से बात आई है। भगवान ने स्वयं कहा, अहम विजानामि, मैं तो जानता ही हूँ सबको, परंतु
न माम वेद न कश्चन, और मुझे जानता नहीं है। यही अज्ञानी जीवात्मा की बात है कि भले ही ये कितना भी अभिमान कर ले, यह जीवात्मा तो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए इसका नाम ही रखा गया अल्पज्ञ। कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी अर्थात बहुत कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अल्प सामर्थ्य। और परमात्मा माया सबलित होने के कारण वही परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वकर्तृत्व है। इस जीवात्मा के संबंध में तो भर्तृहरि महाराज ने कहा कि यह तो अपने मस्तक पर आरूढ़ काल को भी नहीं जानता, मृत्यु को नहीं जानता, यमराज को नहीं जानता, तो फिर आत्मा अनात्मा परमात्मा को क्या जानेगा। या परमात्मा को भी, यहाँ बात आई भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तो एक जीवात्मा को पूछा जाए क्या 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 जानते हो तुम, भूतकाल तो कहेगा हाँ 2-4 महीने 6 महीने, तो फिर कुछ दिन बाद कहेगा अरे मैं तो भूल गया, अर्थात अब विस्मरण हो गया, वो ठीक से जानता नहीं। यदि परमात्मा कहे कि मैं तो भूल गया, तुमने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उस यज्ञ का इतना बड़ा भारी अपूर्व था, उसके इतने फल होने थे, स्वर्ग तुमको जाना था, पर विस्मृतम, मैं तो भूल गया, तो फिर उस कर्मकर्ता को परमात्मा के प्रति कितना विद्वेष होगा। वो कहेगा कि बताइए हमने इतना बड़ा कर्म किया, हमने उपवास किए, व्रत किया, आहुतियां हमने दी, देवताओं को पुकारे, पुरोहित रखे, मंत्र पाठ किया, और आप हमारे कर्मों को भूल गए। कितना आक्रोश करेगा, उनके साथ विवाद करेगा, भगवान के साथ उनसे बलपूर्वक उस फल को छीनना चाहेगा जीवात्मा। परंतु यह जीवात्मा सब कुछ भूल करके 6 महीने पहले की बात, साल भर पहले की बात, और साल भर पहले की बात तो कहेगा कि नहीं 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 विस्मरण हो गया, पिछले जन्म की बात वो कुछ अता पता नहीं है, कल्प और कल्पांतर की बात तो कहे कि नहीं 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 इतना तो भूतकाल का ज्ञान नहीं है। भविष्यत काल तो कहे भविष्यत काल तो इसको एक क्षण के अनंतर क्या होने वाला है यह भी न वेद, जानता नहीं है। इसलिए नीतिकारों ने सुंदर कहा कि ये देखो मस्तक पर खड्ग लेकर के काल खड़ा है, परंतु यह जीवात्मा आगे 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 बढ़ रहा होता है अपने सांसारिक पदार्थों के संग्रह के लिए। एक बहुत सुंदर उपमा देकर के इस बात को कथन किया है कि एक मेढक होता है। शहर के लोगों ने टीवी इत्यादि में देखा होगा, और गांव के लोग मेढक को बरसात के दिन में जानते हैं, जिसको संस्कृत भाषा में भेक ऐसा कहा जाता है। मेढक जो बरसात के दिनों में टर्र टर्र की आवाज करता है, सरोवर और तालाब में गंदे पानी में रहता है। उसका आहार क्या है कि छोटे मोटे कीट पतंग जो होते हैं उनको खाने का उसका अभ्यास है, उसका वो आहार है। लंबी सी उसकी जिह्वा होती है और अपनी जिह्वा को बाहर फेंक करके वो कीड़ों को पकड़ करके खाता है। परंतु एक सर्प होता है, सर्प को सब लोग जानते हैं, उस भेक को मेढक को सर्प खाता है। इसलिए श्लोक बनाया गया है उसमें नीतिकारों ने, भेको धावती, वो जो मेढक है वो अपने आहार के लिए जाता रहता है, और वो जो कीट पतंगे हैं वो घास के पत्तों पर बैठे रहते हैं, वही घास के कुछ कुछ रस ग्रहण करते हैं तो उनकी जीविका चलती है। तो कीट पतंग घास के पत्तों के ऊपर बैठे हैं, मेढक अपनी जिह्वा से ज्यों ही उसको पकड़ने जाता है तो तब तक देखता है कि इधर से एक भयंकर सर्प आकर के उसको पकड़ना ही चाहता, पर वह मेढक जानता नहीं है कि पीछे मेरा काल सर्प आकर के मुझे मार ही डालेगा। अभी वो देखता नहीं है, उसको स्मरण ही नहीं है कि पीछे है कोई, आगे ही वो बढ़ता रहता है जैसे ऐसे कीट पतंगों के ऊपर। जैसे वो आगे बढ़ेगा कीट पतंग उड़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा, सर्प भी उसी गति से पीछे से आ रहा होता है। तो उस भेक अर्थात मेढक को पकड़ने के लिए सर्प चलता है, और समय आने पर वो सर्प उसको पकड़ ही लेता है। भेको धावती तम च धावती फणी, परंतु सर्प देखता है कि मेरा तो ये आहार है, इसको तो मैं पकड़ ही लूंगा, इसको खा लूंगा, परंतु वो ये नहीं देखता कि मेरा शत्रु जो मोर है, मयूर है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है और वो आकर के मुझे पकड़ करके मारेगा। भेको धावती तम च धावती फणी सर्पम शिखी धावती, उसके पीछे पीछे शिखी अर्थात वही मयूर लगा हुआ है। परंतु वो मयूर भी सर्प को पकड़ने के प्रयास में अपनी जल्दी जल्दी त्वरित गति से जा रहा होता है, तो वो ये नहीं जानता कि मेरे भी पीछे मेरा काल
व्याघ्र लगा हुआ है। व्याघ्रो धावति के किनम विधिवशात्, क्योंकि सबका उसी प्रकार से एक के पीछे एक काल के रूप में लगे हुए हैं और सब एक दूसरे के वध करने के लिए प्रवृत्त है। मेढक को वध करने के लिए प्रवृत्त है, जिस प्रकार से सर्प, उसी प्रकार से सर्प को नाश करने के लिए मोर प्रवृत्त है और उसको नाश करने के लिए, मारने के लिए व्याघ्र प्रवृत्त है। व्याघ्रो धावति के किनम विधिवशात्, और वो व्याघ्र भी कोई बहुत सुरक्षित नहीं है, गति है, सामर्थ्य है, साहस है उसमें होने पर भी। व्याधोपितम धावति, और उसके पीछे एक व्याधा पड़ा हुआ है सरसंधान करके, धनुष बाण हाथ में लेकर के। अब ये सब अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सतर्क होकर के निरत रूप में लगे हुए हैं और यह काल ही हैं एक दूसरे के, परंतु कालः तिष्ठति के पृष्ठतः कचधर केनापि न ज्ञायते। किसी भी प्रकार से इन लोग अपने पृष्ठ भाग में उपस्थित जो काल ही है साक्षात, उसको नहीं जानते। यही तो जीवात्मा की गति है। यही है मनुष्य के रूप में भी जीवात्मा है, बिल्कुल वृद्धत्व, जरा, आयु सब कुछ आकर के खड्ग हस्त होकर के, कचधर अर्थात खड्ग लेकर के, केनापि न ज्ञायते, कोई जानता नहीं है कि काल अभी आक्रमण करेगा, अभी शरीरपात होगा कि कल होगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। ऐसा भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं जानने वाला यह जो अज्ञानी जीवात्मा परमात्मा को जान ले उसके अनुग्रह से, तो इससे बड़ा आश्चर्य और चमत्कार तो और क्या हो सकता है। श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित, सुन करके भी परमात्मा के संबंध में न वेद कश्चित, कोई जान नहीं पाता। द्वितीय अध्याय में भी भगवान ने कहा है और यहाँ भी यही कहा कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, परमात्मा, हे अर्जुन ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञानात्मा हूँ, परमात्मा और परमेश्वर हूँ, माया सबलित हूँ, माया मुझे मोहित नहीं करती इसलिए मैं जानता हूँ, और जीवात्मा को अज्ञान आच्छादन करके रखा रहता है इसलिए वह कुछ भी जानता नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे मन में संदेह था कि क्या पता यह माया परमात्मा को भी घेर लेती होगी, तो बोले कि ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में भी जो जादूगर होता है सबको जादू दिखा करके आश्चर्यचकित कर देता है, परंतु उस जादू से यह जादूगर अप्रभावित रहता है। तो मायाम तो प्रकृतिम विद्यम मायिनम तो महेश्वरः, वो तो महेश्वर है, मायावी है, उसको इसकी माया मोहित नहीं करती, आच्छन्न नहीं करती, ढक के नहीं रख सकती, इसको बांधने का सामर्थ्य नहीं है परमात्मा में। जिस प्रकार से एक सुंदर कांच के घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, कांच के घर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति उसे कांच से, शीशे के खिड़की दरवाजों से बाहर के सकल दृश्यों को देखता है, तद्वद बाहर के व्यक्ति उस शीशे के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देख पाते, क्योंकि वो उस शीशा से ढका हुआ सा है। पर क्या वास्तव में वो ढका है? ढकने पर भी भीतर से बाहर के सकल पदार्थों को देखता है। तद्वद भले ही वह ईश्वर नामक तत्व माया से, योग माया समावृत, माया से आवृत है, ढका हुआ है, परंतु वह माया सात्विक है ना, सत्व, अत्यंत शुद्ध सत्व होने के कारण वह परमात्मा को ढकती नहीं है, परंतु वह एक सुंदर सा कांच के समान पारदर्शी होकर के उसके अंदर बैठ करके परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत को, उसके भूत भविष्य वर्तमान को, उसके सकल भूतों को यथावत तरीके से भगवान ने कहा कि अहम वेद, मैं जानता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। परंतु भक्त लोग, भगवान भाष्यकार ने कहा मद भक्तम मत शरणम, मेरे शरण में आए हुए लोग तो माम भजते, मुझको अंततो गत्वा प्राप्त कर ही लेते हैं। अर्जुन फिर से प्रश्न भगवान के सामने करेंगे कि अच्छा केशव बताओ फिर कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी और होने में बाधा क्या है? तो फिर से बाधा तो वही अज्ञानी है, उसके अनेक प्रकार के कार्य, इच्छा, द्वेष आदि आदि का फिर से भगवान आगे के सत्रों में जिस प्रकार से अर्जुन को उपदेश देंगे तो उनके अनुवाद के रूप में हम लोग फिर से श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। आगामी चर्चाएं आगामी सत्रों में फिर से होंगी। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।